नहीं भी आ पाता है तो वो सर्टिफिकेट उनको हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। दूसरा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, बेशक आप दूसरी यूनिवर्सिटी में चले गए लेकिन आप हमारे पार्ट हैं, हमारे भाई हैं, आप ऐसा कह रहे हैं तो हमें कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन जो भी इंटर कॉलेज प्रतियोगिताएं आपके यहाँ वहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित हो, प्रत्येक खिलाड़ी को प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप होगी। जैसे हम कबड्डी का प्रतियोगिता करा रहे हैं, हाँ मालूम है, मुझे मालूम है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। तो शहनवाज खान ने इस बात को बड़ा जोरदारी से लगाया और वहां पर प्रोविजन हो चुका है। पटौदी जी ने जो बोला है तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि वहाँ पर ये व्यवस्था हो चुकी है। तो मैं भी ये चाहूंगा कि ये व्यवस्था हम लोग यहाँ पर भी लागू कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग सुधार की तरफ आ रहे हैं और निश्चित तौर पर ये प्रमाण पत्र की जो समस्या है आपकी 100% दूर होगी, मैं पूरा प्रयास करूंगा। हमारे अभी सभी कागज में हुआ है, अभी फिजिकली हो जाता है। नहीं, हमारा फिजिकली चल रहा है डॉक्टर। हम लोग कागज तो आपकी अभी स्टार्टिंग है तो देखिए चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने तो अपने प्रिंसिपल और कॉलेजेस के ये प्रस्ताव रखेंगे कि जो भी इंटर कॉलेज टूर्नामेंट जो भी हो रहा है उसमें चाहे बच्चे की प्लेस पढ़े ना पढ़े, कॉलेज अपने लेवल से तो उसे प्रतिभा का सर्टिफिकेट दे सकता है। विनय पाठक सर, दी रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी विनोद जी, हमारे विभिन्न कॉलेज से आए हुए स्पोर्ट्स के ऑफिसर्स और हमारे मित्र, हम अपने कुलपति और अपने कुल सचिव का यहाँ पे अभिनंदन करते हैं। सर, सुबह से यहाँ पे हम लोगों का एक मीटिंग हुई है और ब्रेन स्टॉर्मिंग हुआ है कि हम लोग स्पोर्ट्स को कैसे आगे बढ़ाएं। और चूंकि हमारा जो है ये एफिलिएट यूनिवर्सिटी है तो बहुत सारे जो पहले हम लोग इंटर कॉलेजेस के कॉम्पिटिशन कराते हैं और उसमें से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसको इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन वगैरह में भेजा जाता है। और इसको हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकें, इस पर सुबह से हम लोगों ने ब्रेन स्टॉर्मिंग की है। सब लोगों से जो सजेशंस लिए गए हैं और सब लोगों ने दिल खोल के सजेशंस दिए हैं और हम लोगों को इस बात का यकीन है, पूरा भरोसा है कि हम लोग कुलपति जी और कुलाधिपति जी के कुल सचिव जी के सहयोग से हम लोग स्पोर्ट्स को बहुत आगे लेके जाएंगे। आवर यूनिवर्सिटी हैज़ ट्रेमेंडस पोटेंशियल टू डू परफॉर्म वेल इन स्पोर्ट्स, क्योंकि हम लोग ये नॉर्थ जोन के इलाके में हैं और यहाँ पे रेसलिंग और दूसरे जो इस तरह के इवेंट्स हैं इसमें बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग। और हम लोग अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय का नाम बहुत रोशन हो सकता है और संग संग एक स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप हो सकता है। और उस सिलसिले में सारे हमारे मित्रों ने हम लोगों को अपने अपने सजेशन दिए हैं, वो सब हम लोग लेके कुलपति जी के सामने रखेंगे। और अभी चूँकि कुलपति जी हमारे बीच हैं तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो आपसे मुखातिब हों और रजिस्ट्रार साहब से हमको वेलकम करेंगे और रजिस्ट्रार साहब से हम ये अनुरोध करेंगे कि हम आप हमारे स्पोर्ट्स के सारे ऑफिसर्स और जो हम उनसे आप मुखातिब हों और स्पोर्ट्स को कैसे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू संचालक महोदय। परम सम्मानित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी, विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स के हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे विभिन्न महाविद्यालयों के आए हुए स्पोर्ट्स अफसर और स्पोर्ट्स के जो इंचार्ज हैं, मैं विश्वविद्यालय में आपका स्वागत करता हूं क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय है, आप मेरे विश्वविद्यालय में आए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी मैंने यहाँ की स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बारे में वैसे कुछ जाना तो नहीं है कि कौन कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमारे विश्वविद्यालय में हमारे एफिलिएटेड कॉलेज में संचालित होती हैं, हमारी स्पोर्ट्स की स्ट्रेंथ क्या है, हमारे कितने कॉलेज में हमारे स्पोर्ट्स ये जो फिजिकल एजुकेशन चलता है या स्पोर्ट्स ऑफिसर कितने में है, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट कितने में है, ये सब जानकारी तो नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने सुना कि अभी आपने डिफरेंट आप लोगों से फीडबैक लिया गया, आपके सुझाव लिए गए, मैं भी थोड़ा सा कुछ सुझाव देना चाहता हूँ, यदि संभव हो तो इनकॉर्पोरेट करिएगा, देखा जाएगा उसको। जैसे आपने तो जिस तरह से हम एकेडमिक कैलेंडर अपने विश्वविद्यालय का जारी करते हैं, मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स का भी एकेडमिक कैलेंडर आप बना दें, शायद बना होगा। हाँ, तो एक स्पोर्ट्स कैलेंडर हमारा बन जाए कि कब कब हम कौन कौन स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, डिफरेंट कॉलेज की उनकी स्पोर्ट्स की स्ट्रेंथ को देखते हुए कोई जरूरी नहीं है कि हर कॉलेज एक ही हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को करे। हो सकता है किसी क्षेत्र में, किसी जिले में, किसी कॉलेज में एक एक्सपर्टीज होगी, जैसे स्पोर्ट्स अफसर किसी पर्टिकुलर फील्ड, कोई वेट लिफ्टिंग का होगा, रेसलिंग का होगा, कोई हॉकी का होगा, क्रिकेट का होगा, कोई बैडमिंटन क्रिकेट इत्यादि का होगा। तो उसकी एक्सपर्टीज को देखते हुए कि किस कॉलेज में किस स्पोर्ट्स एक्टिविटी की वहाँ पर ज्यादा पोटेंशियल है या वहाँ पर ज्यादा हमारे पास उसकी एक्सपर्टीज है, उनसे विचार विमर्श करके उस एक्टिविटी का उसको एक तरह से इंचार्ज दिया जाए या बनाया जाए कि आप ये एक्टिविटी हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें। और मैं तो ये चाहूंगा कि पता नहीं, अभी हमें जानकारी नहीं है, इसको एडमिट करने में कोई नहीं होना चाहिए संकोच कि हमारे विश्वविद्यालय स्तर पर नॉर्थ जोन स्पोर्ट्स कब हुआ था या क्या आपका प्लान है कि नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप प्लान करिए, कम से कम नॉर्थ जोन लेवल के स्पोर्ट्स जो स्टेट यूनिवर्सिटी या जो अदर एक्टिविटी है उसको करिए। मुझे विश्वास है माननीय कुलपति के निर्देशन में और आपके सहयोग से आप पर पूरा विश्वास है कि हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बेसिकली अपना नाम रोशन करेंगे, अपने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। मैं आज के दिवस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, मेरी शुभकामना है कि हम सबके सहयोग से स्पोर्ट्स के फील्ड में एक बेटर हम एक आयाम स्थापित करेंगे। अभी हम आपके साथ बैठ के देखेंगे भी और क्या आपके फीडबैक आए हैं, क्या हम लोग इसमें और बेटरमेंट के लिए कर सकते हैं, क्या किया जा रहा था, क्या एक्सपेक्टेशन है, इसको विश्वविद्यालय अपने स्तर पर माननीय कुलपति जी के निर्देशन में पूरा करने का प्रयास करेगा। इसी आशा उम्मीद के साथ धन्यवाद। रजिस्ट्रार साहब,
हमारे रजिस्ट्रार साहब अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी से आए हैं और वहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी इज द ओनली यूनिवर्सिटी नाउ इन द स्टेट जहाँ पे जिनको NAAC एक्रेडिटेशन में A++ मिला है। तो क्रेडिट गोज टू हिम ऑल्सो। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि उनका हम लोगों को दिशा निर्देश मिलेगा और हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ही अपीयर्स टू बी वेरी एनर्जेटिक, वेरी पॉजिटिव। हमारे वाइस चांसलर सर हमारे साथ हैं और मैं उनके आप सब लोग जानते हैं, मैं क्या बताऊं कि ही इज़ अ मैन ऑफ वर्क, ही इज़ अ मैन हु बिलीव्स इन मेरिट, ही इज़ अ मैन हु बिलीव्स इन वर्किंग एंड ही इज़ अ मैन हु वर्क्स मे बी 18 to 20 आवर्स ए डे। और इन्होंने बहुत सारे वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज़ को आगे बढ़ाने में इनका पूरा योगदान है। और ये ह्यूमनली कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आदमी इतना काम करे। मैं जब से DSW की जिम्मेदारी मिली है तो मैं शाम को थक के गिरने लगता हूँ और मेरे घर वाले कहने लगे हैं कि भाई आप तो बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। ये छोटे से पद पे मेरी हालत है। सर दो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी को संभाल रहे हैं और उनका ही बिलीव्स इन टेकिंग द सोसाइटी अलॉन्ग, ही बिलीव्स इन टेकिंग द यूनिवर्सिटीज फॉरवर्ड। और वो हमारे निवेदन पे आप लोगों से मुखातिब होने के लिए आए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आपसे 2 बातें करें। ऑनरेबल वाइस चांसलर। मंच पर बैठे हुए मेरे अपने कलीग डॉक्टर आर्शद, डी स्टूडेंट वेलफेयर है। हमारे नए कुल सचिव डॉक्टर विनोद सिंह, वैसे तो प्रोफेसर टाइप के ही व्यक्ति हैं, PhD भी किया हुआ है और मैं ये कह सकता हूँ दावे से अपने अनुभव के साथ ही स्टेट के वन ऑफ द बेस्ट रजिस्ट्रार्स में है। डॉक्टर अखिलेश जो हमारे नए स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं और मेरे अपने सभी फ्रेंड्स जो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं और आज स्पोर्ट्स के खातिर हम लोग इकट्ठे हुए। मैं कुछ दिनों से 1 साल से मैं विश्वविद्यालय में अपने कानपुर के और 6 महीने से मैं आगरा को देख रहा हूँ। स्पोर्ट्स को लेकर मेरी अपनी कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और कुछ जो इसमें चुनौतियाँ हैं वो लेकर है। स्पोर्ट्स जो डिपार्टमेंट है, सबसे पहले तो वो उसके एक टीचर बड़ी मुश्किल से हर कॉलेज में है, इसलिए वो माइनॉरिटी में रहते हैं। विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स के लिए पैसा है पर कोई फंडामेंटल स्ट्रक्चर नहीं है जिससे हम स्पोर्ट्स के लिए उसको डिसेमिनेट कर पाए। और जब एक व्यक्ति होता है तो वो जो उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है और उसका वर्क है, उन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने अपना जो कानपुर यूनिवर्सिटी का अनुभव है कि सारे जो हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं उनके ऊपर कुछ वो कहते हैं कि पैसे चढ़े हुए कि हमने आपको पैसे दिए, आपने समायोजन नहीं किया। स्पोर्ट्स ऑफिसर से बात करो, कहते साहब हमने तो अकाउंट से समायोजन दिया था, अभी तक इन्होंने समायोजन किया ही नहीं, हम उसको कॉलेज से नोटिस मिल रही है, वो मिल रहा है। तो स्पोर्ट्स के अलावा वो समायोजन के स्पोर्ट्स में लग जाता है और समायोजन के स्पोर्ट्स परेशान करता था। अभी अखिलेश जी भी मुझे दिखा रहे थे वो। मेरा डॉक्टर अरशद से ये कहना है कि ज़्यादातर पैसा हम लोगों ने एडेड कॉलेजेस को दिया हुआ है। एडेड कॉलेजेस भी गवर्नमेंट के रूल से चलते हैं, तो मैंने तो कानपुर विश्वविद्यालय में लगकर सभी के समायोजन कराने के लिए UC यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट विनोद जी मांगी और पीछे के सारे समायोजन एक तो हमने कर दिए। तो आप भी एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स ऑफिसर को दीजिए। स्पोर्ट्स ऑफिसर जितने भी पैसे लिए हैं उसके अगर बिल्स आए तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे समायोजित करते हुए वो और प्रिंसिपल एक स्टैम्प लगा ले और हम लोग यहाँ पे उसको समायोजित कर लें। सो दैट कि वो फर्जी बिल बनाने के धंधे पानी से दूर रह लो, लेकिन उसी का स्पोर्ट चलता रहता है। ये काम आप 15-20 दिन में करा लीजिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि स्पोर्ट्स में हम लोग सिखाते थे जीवन में यही है कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, कोलैबोरेशन से काम करना चाहिए और हम लोगों को इस तरह से स्पोर्ट्स करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। पर वास्तव में धरातल में विश्वविद्यालय और कॉलेज के जो स्पोर्ट्स ऑफिसर्स हैं उनमें एक मास्टर और स्लेव की रिलेशनशिप है कि साहब हम आपको पैसा दे रहे हैं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। वो एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है। अखिलेश जी है यहाँ पे, इनको मैंने स्पोर्ट्स के कार्डिंग ऑफिसर बनाया है, DSW साहब है। स्पोर्ट्स में एक कंबाइंड एफर्ट्स होने चाहिए और सबके पास कुछ ना कुछ है। विश्वविद्यालय के पास तो कोई फील्ड नहीं है, पैसा है। और NAAC, NIRF, US वर्ल्ड रैंकिंग, इन सब में स्पोर्ट्स के बहुत सारे मार्क्स हैं। लेकिन अभी कल मैं NAAC का डेटा लगाया कानपुर में, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज की है पर वो रिकॉर्डेड नहीं है, उसकी फोटोग्राफ्स नहीं है। तो मैं अखिलेश जी आपसे ये कहूँगा कि पिछले 5 साल में जिस स्पोर्ट्स ऑफिसर के पास जो भी कलेक्शन हो फोटोग्राफ्स के, एक्टिविटीज के, वो आप अरशद जी सबसे ले लीजिए UC के साथ। तो आपके पास बहुत सारा डेटा डिजिटल फॉर्मेट में क्या हुआ है पिछले 5 सालों में, और एक बुकलेट जारी कर दीजिए कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में ये एक्टिविटीज हुई है 5 सालों में, इतने लोगों को अवार्ड्स मिले हैं, इस स्पोर्ट्स ऑफिसर ने इतना किया, इसने इतना किया, उसकी लीडरशिप में इतना काम हुआ है, इतने गेम्स हुए, ये है। सबके बुकलेट बना लीजिए ईयर वाइज, और सभी के इवेंट्स, सभी कॉलेजेस के इवेंट्स प्रिंट हो रहे हैं।
नहीं तो लाख में सोचते हैं अरे आप क्या कर रहे हैं, ये है वो है। कॉलेज का प्रिंसिपल बोलता है भाई स्पोर्ट्स वालों को तो कुछ पढ़ाना लिखाना नहीं है, वो तो ये स्पोर्ट्स की बात करके काम खत्म हो गया। ऐसी बात नहीं। तो मेरा ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो बच्चों को स्पोर्ट्स में जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। कभी जो है वो ट्रैक सूट नहीं देते, कभी उनको जो है पैसा नहीं मिलता खेलने के लिए, कोचिंग तो लगभग होती ही नहीं है एआईयू के गेम्स में पहले। फिर हम सोचते हैं हमें मेडल मिले। तो मुझे लगता है कि आज जो है स्पोर्ट्स का जो इवेंट निकला है उसके साथ साथ गवर्नमेंट के कोच के रेट्स भी अवेलेबल है। स्टेट गवर्नमेंट के खेल विभाग से कोच के हैं कि कोई ओलंपियन है तो उसको इतने पैसे दे देंगे। तो मेरा मानना है कि जितने गेम्स के कोच की जरूरत हो और जो लड़के निकले और एआईयू टीम जाए उनकी कोचिंग प्रॉपर हो, तो मेरा आपको मानना है। और उस कोचिंग के लिए जो भी पैसा हो विश्वविद्यालय प्रॉपरली दे और प्रॉपरली कोचिंग हो। ऐसा ना हो कि हमने अपने दोस्त को ही रेफरी बना लिया, उसी दोस्त को हमने सिलेक्शन कमेटी में बुला दिया, वो मेरा भाई है, जैवलिन थ्रो की जगह पे शॉटपुट वाला आके 2-4 अपने अच्छे खिलाड़ी को इधर उधर कर दिया और अच्छे खिलाड़ी होता है। और स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा होता है, मैंने खुद अंदर जाकर वॉच किया। तो इस तरीके से हम प्रॉपर हो लेना। जब स्पोर्ट्स के कोई इवेंट्स हो, एक काम के लिए तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने सभी स्पोर्ट्स ऑफिसर को बुलाया, लेकिन सब ऑफिसर की कोई अगर एआईयू से इवेंट होती हो, यहाँ कोई इवेंट ले आता है, शायद भी आगरा कोई इवेंट कराता नहीं है, तो एक तो कोई इवेंट इस बार आप लीजिए और उसमें सबकी भागीदारी रहती है। ऐसा नहीं कि केवल अखिलेश सक्सेना के दोस्ती आ जाए यहाँ, बाकी सब मेरे जो स्पोर्ट्स ऑफिसर से दोस्ती है वो वही 2 दिख रहे हैं, होता है ऐसा स्पोर्ट्स में। और स्पोर्ट्स में ऐसा होता है मेरे को 5 लोग दिखे, वीसी भी खुश है क्या मैं अखिलेश ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, लेकिन सबकी भागीदारी नहीं। और स्टूडेंट को जो उसका ड्यू है वो मिलना चाहिए। मैंने एक चीज की, पहले क्या था कि हमारे स्टूडेंट्स आते थे, हमने किसी टीचर को देखा कानपुर में हर लड़के का जो जा रहा है, क्योंकि मिनिमम तो 2 दिन तो उसको खेलना ही पड़ता निकलने का बाहर, तो हमने उतना पैसा उस लड़के के सीधा अकाउंट में डाला, भाई तुम टिकट लो, तुम चीजें लो, और स्पोर्ट्स का जो आदमी उसको भी दिया और जो कॉशन मनी वाली, और डायरेक्ट पैसा हमने दिया। और जितनी भी चीजें एआईयू के स्पोर्ट्स के पहले जो भी ट्रैक सूट जो भी चीजें चाहिए वो पहले से खरीदी हुई होनी चाहिए। नहीं तो पता चला कि आपने खरीदा ही नहीं, वो बच्चा बिना बिल लेके जा रहा है बना। और मैं तो कहता हूँ कि 3-4-5 लोगों को चंडीगढ़ और पंजाब के स्पोर्ट्स की जगहों पे भेजिए और देखिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैसे स्पोर्ट्स करा रही है। इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है जो आप और रजिस्ट्रार साहब से मेरे अप्रूवल लीजिए, अगर कोई लड़का हमें ये लग रहा है कि स्पोर्ट्स में मेडल ला सकता है, मान लीजिए एआईयू में या एशियाड में या ओलंपिक्स में या कुछ में, तो उसको फ्री पढ़ाइए यहाँ पे और खाना पीना भी फ्री दीजिए और उसकी एक टेस्ट कर लीजिए। और कॉलेज में भी पढ़े तो हम लोग फीस दें और यूनिवर्सिटी में भी वो कोर्स करे तो उसको फीस दें, जो भी कोर्स करे, और हॉस्टल में भी रहे, तब हम कुछ स्पोर्ट्स में ला सकते हैं। अदरवाइज हम लोग बस ताली बजा के और अपने दिल को खुश करने के लिए इतनी बड़ी टीम से कुछ ज्यादा स्पोर्ट्स में होना नहीं है। तो ये एक आज जैसे आप केवल गेम्स के लिए कर रहे हैं, नहीं, आप पूरा मुझे कार्यरूप दीजिए कि तब आप वो खरीदेंगे ट्रैक सूट, तब उनको सुविधा देंगे, कौन से दिन उनको कोचिंग करवाएंगे, किस जगह पे उनकी कोचिंग होगी जो निकलेंगे बच्चे, और हम लोगों में से कौन जाएगा मेहनत करने के लिए उनके साथ। और अभी से एआईयू की टीम के साथ जो आदमी गेम खेल रहा है वही कोच और वही स्पोर्ट्स ऑफिसर उनकी टीम लेके जाएगा। क्योंकि जैसे ही स्पोर्ट्स ऑफिसर कोई एआईयू के गेम्स होते हैं तो स्पोर्ट्स ऑफिसर के घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, कुछ हो जाता है, जाते नहीं है वहाँ बच्चों के साथ। और जब तक हम बच्चों के साथ जाते नहीं है तो हमको पता ही नहीं लगता कि हमारे बच्चे लैग कहाँ कर रहे हैं या हम कहाँ लैग कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स को किसी भी एकेडमिक्स से ज़्यादा मंतव्य से लीजिए। पैसे की जो चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ विनोद जी को, पैसे हम लोग बहुत सारे पैसे पड़े होंगे स्पोर्ट्स के हेड में, और चूंकि हम लोग बहुत स्टेडियम्स नहीं बना सकते तो एक तो कम से कम एस्ट्रोटर्फ या जो भी चीज़ें आप छलेसर कैंपस में बनाइए, पर और भी किसी कॉलेज में कुछ अच्छा बन सकता हो तो वहाँ पर भी स्पोर्ट्स की चीज़ें अगर इनको चाहिए जरूरत एडेड और गवर्नमेंट कॉलेज में, तो हम लोग वहाँ भी देने की प्रथा है। तो छोटी चीज़ें बच्चों को ट्रेनिंग के लिए हो। और किसी एकेडमीज में, शूटिंग की एकेडमी में या किसी और में, जैसे अभी हम लोग एक कॉलेज में गए थे तो उन लोगों ने, यही का एथलेटिक कॉलेज है और मुझे याद नहीं शिकोहाबाद या कहीं गए थे, तो उन्होंने किसी से पीपीपी मोड में एक एकेडमी खोली थी। इस पर भी हमें आगे विचार करना पड़ेगा कि अगर कोई एकेडमीज हमारे इंस्टीट्यूट्स में पैसा लगाती है और वो वहाँ से पीपीपी मोड में एकेडमीज खोलती है स्पोर्ट्स की, तो उसका भी बढ़ावा हमें देना चाहिए। क्योंकि वो कौन से कॉलेज है सर? पालीवाल कॉलेज। उन्होंने शायद शूटिंग की और किसी की क्रिकेट और बैडमिंटन की एकेडमी खोली है। तो मुझे लगता है कि ऐसी एकेडमीज अभी आने लगी हैं और खेलो इंडिया में हम लोग का प्रदर्शन होने लगा है। और जो इंडियन खेल से मलखाम है ये है, इसका भी एक आयोजन आप कर रही है। हाँ, तो खेल को करिए और स्पोर्ट्स की मीटिंग हर महीने में कम से कम जूम पे करिए और हर 3 महीने में फिजिकल मीटिंग करिए। तो क्योंकि आज आपने खेल दे दिया, कल आप पैसा देने में नाना करोगे और बाद में उनको कुछ गेम में मिलेगा नहीं, ट्रैक सूट मिलेगा नहीं, खाने के पैसे मिलेंगे नहीं, फिर आप सोचोगे कि वो लीग में आए, तो कुछ नहीं होगा। बस ये केवल कागजी कार्रवाई पे स्पोर्ट्स होता है, मैं जो देखा हूँ।
हम लोग के पास पैसा है, सुविधा है, चीज़ें हैं, पर हम लोगों ने पूरा प्रोसेस ब्यूरोक्रेटिक बना दिया। और उसके बाद आप तो हम लोग के साथ काम करते रहे हैं खेलों में, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, तो हम उस लायक टीम ही नहीं बना पा रहे। हमारे वो झील ही नहीं हमारे कॉलेज में जो टीम बन पाए। हमारे पास हमें खिलाड़ी ही नहीं है। हर कॉलेज को भी कोशिश करके कि जो गेम उसके अच्छा है उसमें ऐसे खिलाड़ियों को लेके आए जो अवार्ड ले सकते हैं। आपको पता नहीं है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बच्चों को 4-4, 5-5 लाख रुपए देके एडमिशन ले रही हैं, पैसा देके। जैसे कोचिंग वाले IIT JEE और करते हैं कि भाई जो ये लड़का एडवांस JEE में काम कर सकता है फर्स्ट रैंक है तो उसको 10 लाख रुपए देते हैं LL वाले। और ऐसे ही खिलाड़ियों को वो लोग 5-5 लाख रुपए देते हैं कि तुम पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लो, हमारे यहाँ लो, और उसका पूरा खाना पीना फ्री, तब वो जो है जाके मेडल लेकर आता है। तो वो हम ना भी कर पाए कोचिंग का काम, तो कोचिंग का काम तो कर ही सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो पैराडाइम शिफ्ट करना है। आपको स्पोर्ट्स का मिला है, आप खिलाड़ी हैं, तो उसको पैराडाइम शिफ्ट करिए, कोई और खेल की जगह असली खेल शुरू हो जाए, ठीक है ना जी? क्योंकि मैं वो पुराने खेलों को अच्छी तरह अकाउंट्स में देख के समझता हूँ। जो भी आप पैसा दीजिए डायरेक्ट दीजिए, जो भी अच्छी क्वालिटी का आप ट्रैक सूट 3-4 लगा लीजिए, अभी से खरीद के स्टोर में रखिए, वो लड़का जैसे खिलाड़ी जाए। कोचिंग्स के कोचर्स अभी से रखिए, अभी एडमिशन्स होने वाले हैं, इसका एक नोटिफिकेशन निकालिए कि हम लोग जो भी कोई खिलाड़ी का लेगा हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये सब करेंगे, ठीक है ना? और कुछ करके दिखाइए तो हम लोग अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह से यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे थे, लेकिन सर जो है बगैर बताए हुए उनको सारी जानकारी है। एंड ही इज सच एन एक्सपीरियंस पर्सन कि उनको हर फील्ड में जानकारी है, एंड ही नोज इन एंड आउट्स ऑफ एवरीथिंग। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं ऑनरेबल वाइस चांसलर सर का और हमारे रजिस्ट्रार सर का कि वो दोनों आए और हम सबों से वो। अच्छा जी, मेरा फोन नंबर दीजिएगा, कोई दूसरा स्पोर्ट्स होने लगेगा तो बता देंगे। जी सर, जरूर सर, हम शेयर कर देंगे सर। और सर ओपन रहते हैं और इज एक्सेसिबल, उनका फ़ोन कभी हमेशा उठाते हैं। तो हम लोग जो है मेहनत करेंगे और अपने, हम जिस कॉलेज में भी हैं, हम जिस यूनिवर्सिटी में भी हैं, जहाँ भी हैं, एनीथिंग वर्थ डूइंग इज वर्थ डूइंग वेल। कोई भी काम हम करें अच्छे से करें, वर्क इज वर्शिप, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ें। और मुझे यकीन है कि वाइस चांसलर सर की लीडरशिप में, रजिस्ट्रार साहब की लीडरशिप में और अखिलेश सक्सेना जी के डायरेक्टरशिप में और आप सब लोगों के जो है लीडरशिप में हम लोग स्पोर्ट्स को आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर जगदीश यादव, AK कॉलेज शिकोवा। आप अपनी रिपोर्ट दो सर के सामने। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू सर।